हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज़ दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया गया था। शुरुआती दौर में पुलिस प्रशासन भी अच्छा खासा एक्टिव भी रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस प्रशासन नाकाम रही थी। वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते गए और धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के भी ध्यान उस केस से हटने लगे थे। फिर वो पंडित मुनीलाल शर्मा के बहन की मिसिंग वाली केस पुलिस प्रशासन के दफ्तर के ठंडे बस्ते में चली गई थी। हालांकि प्रशासन कोशिश बहुत की थी। इस मामले को सुलझाने की हर एंगल से जोड़ कर देखे गए थे। इस केस के संदिग्धों पर जगह जगह रेड भी मारी थी। पुलिस प्रशासन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। अंततः पुलिस प्रशासन के अधिकारी पंडित मुनीलाल शर्मा के पिताजी को वही रटी रटाई जवाब देकर विदा कर दिए थे। खोजबीन अभी जारी है। हम लोग उस तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही पता चलता है कि आपकी बेटी कहाँ है, कैसी है, कोई भी खबर मिलते ही पुलिस आपको खबर कर देगी। पंडित मुनीलाल शर्मा के पिताजी के पास पुलिस स्टेशन से ये तो खबर नहीं आई थी कि आपकी बेटी मिल गई है, पर भगवान के यहाँ से जरूर खबर आ गई थी कि आपकी उम्र हो गई है। आपको यमराज के पास साथ जाना पड़ेगा। भले ही पुलिस प्रशासन अपने हाथ खड़े कर लिए थे, पर पंडित मुनीलाल शर्मा के पिताजी अपने हिम्मत नहीं हारे थे। वो लगातार कोशिश करते रहे थे उसे ढूंढने के लिए। यही कोशिश पंडित मुनीलाल शर्मा भी जारी किए हुए हैं, यह उम्मीद में कि उसे उसकी बहन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। इसीलिए पंडित मुनीलाल शर्मा हमेशा अपने घर से बाहर ही रहते हैं। दिन के समय में काम रहे या ना रहे, वो रोज अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाते हैं और जगह जगह अपनी बहन को ढूंढते रहते हैं। उसके बारे में मिले एक छोटी सी भी जानकारी पंडित मुनीलाल शर्मा को हिला कर रख देते हैं, भले ही वो जानकारियाँ झूठी ही क्यों ना साबित हो जाती हो। सुभद्रा शर्मा घर से बाहर निकलती है और अचानक पंडित मुनीलाल शर्मा के चरपाई के पास पहुंचती है और अपने पति पंडित मुनीलाल शर्मा से शिवम को देखते हुए बोलती है, बड़ा जल्दी टाइम हो गया आपका तो घर से बाहर जाने का। और बोलते हुए वो चरपाई के बगल में नीचे बैठने लगती है। सुभद्रा शर्मा के इस बात पर पंडित मुनीलाल शर्मा उन्हें अपनी कलाई दिखाते हुए बोलते हैं, जिसमें घड़ी बंधी हुई थी, ये लीजिए, देखिए कितना समय हो रहा है, आपको जल्दी लग रहा है। सेठ जी के यहाँ शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वो हमें थोड़ा जल्द ही बुलाए थे। सुभद्रा शर्मा अपने पति के कलाई पर एक नज़र डालते हुए बोलती है, ठीक है तो जाइए ना, मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको, बोलकर चारपाई से उतरकर शिवम को अपने गोद में ले लेती है। सुभद्रा शर्मा की ये बात सुनकर पंडित मुनीलाल शर्मा उनके तरफ देखते हुए बोलते हैं, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, आप अपना और शिवम का ख्याल रखिएगा। पंडित मुनीलाल शर्मा की ये बात सुनकर सुभद्रा शर्मा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। पंडित मुनीलाल शर्मा अपने साइकिल के तरफ बढ़ते हैं और अपनी साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। सुभद्रा शर्मा वहीं बैठी हुई शिवम को लिए उसके साथ खेलने लगती है। मंदिर प्रांगण। इधर मंदिर परिसर में मंदिर के मुख्य द्वार से चलकर सभी भक्त अपने अपने जगह पर वापस आ गए थे। स्थिति अब सामान्य हो गई थी। एक बार फिर से सभी भक्त अपने भगवान के भक्ति में लीन हो गए थे। वहीं मंदिर परिसर में बैठे वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला उस डरी हुई लड़की से बातचीत करते हुए उससे उसका नाम पूछते हैं, उससे उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं।
सुगंधा शुक्ला उस लड़की से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी, और तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन है? बोलकर वो लड़की उसकी आंखों में देखने लगती है। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसके आंखों में से आंसू छलक पड़ते हैं। ये देखकर सुगंधा शुक्ला उसके आंखों से आंसू पोंछती हुई धीरे से उससे फिर से बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम अकेली हो? कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ? सुगंधा शुक्ला के बातों के जवाब में वो लड़की बस इतना ही बोलती है, मुझे घर जाना है। वो लड़की इतना बोलती है और सुगंधा शुक्ला के सीने से चिपक जाती है। ये देखकर सुगंधा शुक्ला को एहसास हो गई थी कि ये लड़की अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी। संतान के लिए तो सुगंधा शुक्ला भी तरस गई थी। बहुत मिन्नतें, प्रार्थना, फरियाद करने के बाद कहीं जाकर अब उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति होने वाली थी। सुगंधा शुक्ला गर्भवती थी और इस बात से सुगंधा शुक्ला बहुत खुश थी। इसी को लेकर वो दोनों पति पत्नी मंदिर में आए हैं अपने आराध्य अपने भगवान को धन्यवाद देने। उसके तरफ देखते हुए वरुण शुक्ला धीरे से बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम बताओ ना, कहाँ है तुम्हारा घर? वरुण शुक्ला के बातों को सुनकर वो लड़की सुगंधा शुक्ला के छाती में अपनी सिर चिपकाए हुए धीरे से बोलती है, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे ना? उस लड़की की बात सुनकर वरुण शुक्ला उसके तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोलते हैं, हाँ बेटा, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। आप हमें बताओ ना, कहाँ है आपका? इस बात पर वो लड़की वरुण शुक्ला को देखते हुए बोलती है, क्या आप सच में हमें हमारे घर पहुंचा देंगे? सुगंधा शुक्ला उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए प्यार से बोलती है, हाँ, हम जरूर आपको आपके घर पहुंचा देंगे, पर अभी तक आपने हमें अपना नाम भी नहीं बताया है। इस बात पर वो लड़की चिहुक कर बोलती है, कोमली नाम है हमारा, मुझे घर जाना है। बोलते हुए वो अपने घर जाने पर ज्यादा जोर दे रही थी। वरुण शुक्ला कोमल के तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो कोमल नाम है आपका? बोलते हुए वरुण शुक्ला मुस्कुरा रहे थे। कोमल अपना सिर सहमति में हिला देती है। कोमल के चेहरे पर आ गई लट को अपने हाथ से पकड़कर हटाते हुए बड़े प्यार से सुगंधा शुक्ला कोमल से बोलती है, बड़ा प्यारा नाम है आपका, क्या आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता है क्या? आप हमारे साथ रहेंगे? सुगंधा शुक्ला के इस बात पर कोमल कुछ बोलती नहीं है, बस वो सुगंधा शुक्ला के सीने से अपनी मुंह छुपा लेती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगी थी। कहानी आगे भी जारी रहेगी। जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में धर्म रक्षा। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। यह चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। यह कहानी आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, शायद उन्हें भी यह कहानी पसंद आए। आप बने रहिए हमारे और प्रतिलिपि के साथ। धन्यवाद।